हेलो, नमस्कार सभी भाइयों को। मैं आर के चौहान, आपका चैनल रीजनिंग बाय आर के चौहान चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। तो देखिएगा, आज अपन एक और नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक है अपन का कथन, निष्कर्ष, यानी कि अपन कह सकते हैं न्याय वाक्य। न्याय वाक्य, ठीक है ब्रदर, सुनिएगा एक बार। तो इसका तरीका देखिएगा, एग्जाम में आता कैसे है ये। तो यहाँ पर क्या होता है, कथन होता है, ठीक मेरे ब्रदर। कथन फर्स्ट, कथन सेकंड, थर्ड, ऐसे कथन फोर तक होते हैं। और उसके बाद में इसका क्या होता है, निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे निष्कर्ष होते हैं। उसके बाद में इसका उत्तर यानी कि विकल्प होते हैं। विकल्प होते हैं ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, और कई बार ई ऑप्शन भी मिलता है बैंकों की एग्जाम में, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, यानी कि अपन एग्जामिनर फर्स्ट, केवल फर्स्ट सही करेंगे, मतलब केवल फर्स्ट निष्कर्ष। इसी प्रकार केवल फर्स्ट व सेकंड भी हो सकता है। केवल फर्स्ट, सेकंड व थर्ड सही, सभी सही, और एक दे देता है इनमें से कोई नहीं। एक मेरे ब्रदर ऐसे होते हैं, यानी कि इनका तरीका इस प्रकार का होता है। कथन होगा, कथन 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। निष्कर्ष 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। फिर इसका विकल्प होगा, ऑप्शन होगा। अब मेरे ब्रदर कथन निष्कर्ष यानी न्याय वाक्य की अपन चर्चा करेंगे। और न्याय वाक्य का अपन का इसकी टाइप होंगे हमारे पास। तो टाइप इसका फर्स्ट, सेकंड व थर्ड, यानी कि इसके 3 टाइप अपन पढ़ेंगे। पहला टाइप होगा इसका सकारात्मक कथन। पहला टाइप कौन सा होगा इसका, सकारात्मक। दूसरा होगा इसमें सकारात्मक कथन प्लस में नकारात्मक कथन या नकारात्मक क्या होंगे, कथन होंगे, ठीक है। तीसरा होगा संभावना वाले, संभावना वाले कथन, ठीक है मेरे ब्रदर। तो अपन 3 प्रकार के टाइप इसमें समझेंगे। पहला टाइप होगा सकारात्मक, दूसरा होगा सकारात्मक प्लस में नकारात्मक, तीसरा होगा नकारात्मक यानी कि सकारात्मक या नकारात्मक, या होगा अपन का कैसा, नकारात्मक। और तीसरा टाइप होगा संभावना पर आधारित कथन, निष्कर्ष। तो सबसे पहले अपन सकारात्मक की चर्चा करेंगे। तो सकारात्मक कथन कहते किसे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। वैसे अपन इसको मैं बिगर बताए भी आपको क्वेश्चनों का आंसर दिलाऊंगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो ताकि अपन क्वेश्चनों का आंसर स्पीड से कर सके। तो जो मैं समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना, फिर अपन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो देखिए मेरे ब्रदर, ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि ऐसे ऐसे और इतने प्रकार की कथन निष्कर्ष अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें टाइप नंबर इसका पहले की। तो टाइप नंबर 1 की हम चर्चा करेंगे। तो टाइप नंबर 1 अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सकारात्मक कथन निष्कर्ष। कैसे, सकारात्मक। अब सकारात्मक कहते किसे, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, कथन होगा। जैसे कि फर्स्ट में कथन देता हूं, सभी ए क्या है, बी है, ठीक। सेकंड कथन है हमारा, सभी बी सी है, ठीक है। सभी ए बी है, सभी बी सी है। अब हमको इससे पता चल रहा है कि ये सकारात्मक बोले तो क्या इन कथनों में नहीं शब्द आया क्या,
नहीं आया, तो ये कैसा कथन कहलाएगा? सकारात्मक कथन कहलाएगा। सीधी सी भाषा में अपन कह सकते हैं ऐसे कथन जिसमें या जिनमें नकारात्मक शब्द ना हो तो कैसे कथन कहलाएंगे? सकारात्मक। और जब सकारात्मक कथन होंगे तो इसका एक नियम तुरंत बन गया, एक रूल्स बन गया, हमारे पास एक नियम तैयार हो गया कि यदि दिए गए कथन सभी कैसे हो? सकारात्मक हो। कैसे हो मेरे ब्रदर? सकारात्मक हो। ठीक है, यदि सभी कथन सकारात्मक हो तो उनसे निकलने वाले निष्कर्ष, यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यदि सभी कथन सकारात्मक हो, यदि सभी कथन सकारात्मक हो तो उनसे निकलने वाले क्या? नकारात्मक निष्कर्ष, नकारात्मक निष्कर्ष गलत माने जाते हैं। पहला नियम आपके दिमाग में आ गया होगा। क्या आपको पहला नियम समझ में आया होगा? सभी कथन सकारात्मक तो उनसे निकलने वाले नकारात्मक निष्कर्ष क्या माने जाते हैं? गलत। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको समझ में आना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बोलता हूँ निष्कर्ष समझाने के लिए, इसको कुछ बी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, तो ये कैसा निष्कर्ष निकला? नकारात्मक। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, डायरेक्ट ही गलत कर देंगे। समझ में आ गई होगी आपको। मैंने अभी क्या समझाया कि सभी कथन सकारात्मक हो तो उनसे निकलने वाले नकारात्मक निष्कर्ष क्या माने जाते हैं? गलत। तो नकारात्मक क्या लिखना है यहाँ पर? निष्कर्ष, तो इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट है एक और, दिया गया कथन यदि निष्कर्ष में एक समान आ जाए तो वह निष्कर्ष गलत माना जाता है। कहने का मतलब, मैं कहता हूँ कथन, यहाँ पर एग्जाम्पल समझा देता हूँ। यहाँ पर कथन जैसे ये दे दिया, सभी आम फल हैं, सभी आम फल हैं, निष्कर्ष दे दिया इसका, जैसे कि इसका निष्कर्ष दे दिया अपन को, और निष्कर्ष में भी यही दे दिया कि सभी आम फल है। कहने का मतलब मैंने क्या समझाया आपको, यदि दिया गया कथन ही किस में आ जाए? निष्कर्ष में आ जाए। तो सभी आम फल है, तो ये क्या माना जाएगा? निष्कर्ष गलत माना जाएगा। क्या मैं बात आपको समझा रहा हूँ वो समझ में आ रही होगी आपको? और आ रही होगी तो और आगे बढ़ते हैं अपन, धीरे धीरे आपके समझ में आएगा। पॉइंटों को समझते हुए चलिएगा, हर बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आते हुए चलिएगा। सुनिए, जब भी कथन निष्कर्ष या न्यायवाद के क्वेश्चन अपन करेंगे तो दिया गया स्टेटमेंट यानी कथन में कही गई जो बात है वो 100% अपन को क्या माननी पड़ेगी? सही माननी पड़ेगी। दिया गया कथन ही अपन का, यदि कथन दिया गया हो तो वह कथन अपन को 100% सही मानना पड़ेगा। जैसे कि अपन से कह दे कि, मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, एक कथन,
शेर आदमी है। अब देखिएगा सभी शेर क्या है, आदमी है। तो आपको मानना पड़ेगा, कथन में कही गई बात 100% माननी पड़ेगी कि सभी शेर आदमी है। वैसे होते नहीं है, लेकिन कथन ने जो बात कही है उसको 100% सही मानना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आगे देखिएगा, इन बातों को आप ऐड करते हुए चलना, क्योंकि ये बातें बहुत प्लस की हैं। कई अपन मानते नहीं कि गुरुजी शेर तो शेर ही होता है, आदमी आदमी होता है। बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन कथन में कही गई जो बात है उसको 100% अपन को क्या मानना है, सही मानना है। अब एग्जाम में कभी कभी कुछ है ना, कुछ यानी कुछ वाला नियम है, तो वो एग्जामिनर उस कुछ में क्या क्या अपन को दे सकता है, किसके बारे में, कुछ के बारे में। तो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि जैसे कि कुछ शब्द जैसे अपन से कह देता है कथन में, कथन में नहीं तो अपन को निष्कर्ष में आ जाता है। जैसे कि कुछ के रूप है, कुछ कुछ नहीं तो कदाचित, कभी कभार, कभी कभार। ठीक है, ये शब्द है अपन के। जैसे और भी शब्द है, शायद, शायद। ये जब शब्द आते हैं एग्जाम में, ऐसे एक और शब्द आ सकता है अपन का थोड़ा। ये शब्द किसके रूप में, कुछ के रूप में है। अब जैसे कैसे देगा, कुछ सेब आम है। ठीक है, कुछ सेब क्या है, आम है। इसी को दूसरे अकॉर्डिंग अपन को दे सकता है एग्जामिनर, कदाचित, कदाचित सेब आम है। या एग्जामिनर फिर दूसरा अपन से कह सकता है, कभी कभार, कुछ कभी कभार सेब आम है, शायद सेब आम है, थोड़े या थोड़ा सेब आम है। इनको ऐसे बोल सकता है, शायद सेब आम है। ठीक है। और एक और आता है कम से कम, कम से कम कुछ सेब आम है। तो ये कम से कम आता है, इसको अपन हटा देते हैं, इसको काट देते हैं, और फिर क्वेश्चन हमारा वही कुछ सेब क्या हो जाता है, आम हो जाता है। तो अपन को जब भी ये कम से कम आता है, इसको क्या करना, अपन को काटना है और उसको क्या मानना है, कुछ ही मानना है। ऐसे लग के भी आता है, नहीं भी आता है। तो ये कुछ के साथ कुछ छोटे छोटे शब्द हैं, रिलेटिव हैं, इनका भी अपन को बड़ी तरीके से समझना है। ठीक है मेरे ब्रदर, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिएगा, अब जो हमारे क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को करेंगे, लेकिन इससे पहले अपन डायग्राम, जब भी कथन निष्कर्ष के जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको अपन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, डायग्राम यानी वैन आरेख बनाकर करेंगे। इससे सुविधा होगी। कई 50% 100% के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अपन डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बना के क्वेश्चनों को क्या मानेंगे, डायग्राम बना के क्वेश्चनों का क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाऊं, जैसे एक कथन देता हूँ यहाँ पर। कथन, फर्स्ट कथन है, सभी सेब, सभी सेब आम है। ठीक। दूसरा कथन मैंने आपको दिया यहाँ पर, कुछ आम अंगूर है। ठीक। अब इसका डायग्राम अपन को बनाना है, एक बार डायग्राम बना के देखते हैं इसका। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, सभी सेब, यानी कि इसकी बात कही गई है, तो सभी सेब किसके अंदर आने चाहिए, आम के अंदर। बोलो हाँ कि ना। सभी सेब क्या हो चुके हैं, आम हो चुके हैं। फिर इसने बोला कुछ आम, तो हमने कहा कि कुछ आम, देखो ये कुछ आम क्या है, अंगूर। बिल्कुल बात सही है, कुछ आम क्या है, अंगूर। ये बात तो सही है, लेकिन मुझे एक बार बताओ, क्या डायग्राम एक और बन सकता है क्या, कि हाँ गुरुजी बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कैसे, देखो, सभी सेब क्या है, आम। बिल्कुल।
कुछ आम क्या है, अंगूर। तो मैं कहता हूं कि देखो, अब देखो, कुछ आम क्या है, अंगूर। क्या बात सही है क्या? डायग्राम तो अब भी बन गया, डायग्राम तो अब भी बन गया। तो ये या लग गए। तो इन दोनों कंडीशनों में, इन दोनों कंडीशनों में यहाँ पर देखो ये अंगूर किसको काट रहा है, सेब को काट रहा है, और यहाँ पर देखा तो अंगूर किसको काट रहा है, आम को। तो ये दोनों डायग्रामों में दोनों जगह सही होता है ना, वही हमारा क्या होता है, आंसर। लेकिन अपन को जब ये काटा है तो ये दो डायग्राम बनाए ना अपन ने, एक डायग्राम बना सकते हैं, और वो डायग्राम अपन का दूसरा बनेगा वो संभावना के रूप में बनेगा। किसके रूप में, संभावना के रूप में। अब ये संभावना वाली बात समझनी है अपन को, लेकिन ये संभावना के रूप में जो बढ़ता है ना, तो इसको अपन ने बनाया तो हमारा एग्जाम में समय थोड़ा सा टाइम लगता है, बर्बाद होने की कगार में चला जाता है। तो अपन को इसमें सुधार करें तो सुधार क्या कर सकते हैं, ये अंगूर है ना, ये किसको काट रहा है यहाँ पर, सेब को। तो अपन इसी डायग्राम में इस अंगूर को सेब को काटते हुए बताएं तो वो संभावना के रूप में अपन दर्शा सकते हैं। और वो कैसे दर्शाएंगे, देखो क्या, अब काट रहा है कि देखिएगा, अंगूर आम को काट रहा है, अंगूर अब किसको काट रहा है इसमें, संभावना के तौर पर। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ये कौन हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा। तो इसी डायग्राम को अपन ने यहाँ पर बना दिया, लेकिन ये डॉट डॉट काट रहा है, काट भी सकता है नहीं भी काट सकता, हो भी सकते हैं अंगूर सेब और नहीं भी हो सकते अंगूर सेब या सेब अंगूर। तो इस चीज को अपन को एक ही जगह सीखना है, दो दो डायग्राम न बनाते हुए। तो इस चीज को अपन को समझना है। तो अब मैं इस चीज को समझा रहा हूं, तो इसको मैंने किसका नाम दे दिया, संभावना के नाम दे दिया। अब ये संभावना क्या होती है, ये चीज समझ में आनी चाहिए बस। फिर तो हमारे डायग्राम के जितने भी क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से अपन करते हुए चलेंगे। अब देखो इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम अपना एग्जाम क्या, एक और नियम में आपको संभावना समझा रहा हूँ। पहले तो संभावना समझिएगा। संभावना जब किन्हीं कथनों के गोले, किन्हीं कथनों के गोले बोले तो आरेख, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से समझना। आरेख एक दूसरे को आपस में काटे, तीसरे को नहीं काटे, तीसरे को नहीं काटे। तो ऐसी स्थिति में संभावना बनती है, संभावना बनती है, ठीक है। अब देखिएगा सब इधर को, मैंने क्या कहा, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। देखो मेरे ब्रदर, ये बात आपको समझ में आ गई। वैसे मैं आपको डायरेक्टली वैसे समझाता चलूंगा। संभावना का मतलब दो डायग्राम बनना, तीन डायग्राम बनना, सीधी सी बात तो ये है। जो मैंने अभी आपको एक डायग्राम बना के बताया था, एक डायग्राम इधर को, लेकिन मैंने उसको उसी पहले वाले डायग्राम में बना के समझा दिया। यानी समय की बचत करना है अपन का संभावना है। देखिएगा मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, सभी सेब आम है, कुछ आम सेब है, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ आम केला है। दूसरा, कुछ केला आलू है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इसका अपन डायग्राम बनाने लगे तो सभी सेब, सारे कथन कैसे सकारात्मक है, ये बात तो आपको सीखनी है। सभी सेब क्या है, आम। तो हमने कहा कि ये कौन है, सेब, और सभी सेब किसके अंदर आ जाएंगे, आम के अंदर। बोलो पहला डायग्राम बन गया पहले का। फिर बोला है कुछ आम क्या है, केला, कुछ आम क्या है, केला। तो ये केला सेब को भी तो काट भी सकता है और नहीं भी काट सकता। तो बोलो कैसी कंडीशन बन रही है, संभावना वाली। कुछ केला क्या है, आलू,
कुछ केला क्या है? आलू। मुझे एक बार बताओ, ये आलू यहाँ पर भी तो काट सकता है, देखो यहाँ पर देखे तो आम को काट सकता है ना, तब भी कुछ आलू क्या हो जाएंगी? केला हो जाएंगी। लेकिन एक डायग्राम तो ये बन गया, दूसरा डायग्राम अपन बनाए तो वही संभावना वाली बात दर्शाएंगे अपन। तो मैंने कहा क्या, ये क्या है? सेब। और सेब क्या है बताओ? आम। और कुछ आम क्या है? केला। तो हमने कहा कि ये केला, काट दिया इसको। और फिर बोल रहा है कुछ केला क्या है? आलू। तो हम कह देंगे कि इसको कुछ केला क्या है? आलू। अब देखो, ये आलू आम को काट रहा है, ये केला सेब को काट रहा है, ये आलू इस सेब को और आम को भी काट सकता है। तो काट सकता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगी? संभावना बनेगी। क्या बनेगी मेरे ब्रदर? संभावना बनेगी। तो अपन मैंने अभी यहाँ पर बताया, जब किन्हीं कथनों के गोले या आरेख एक दूसरे, ये दोनों आपस में काट रहे हैं, ये दोनों आपस में काट रहे हैं, ये दोनों आपस में काट रहे हैं, बोलो काट रहे नहीं काट रहे? क्या ये तीनों चारों आपस में काट रहे हैं क्या? जब नहीं काट रहे ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनती है? संभावना। भाई काट भी तो सकते हैं, जैसे अपन ने ये बना दिया या के रूप में। अब अपन को इसको संभावना के रूप में दर्शाएं कैसे? कि ये दूसरा डायग्राम बनाया अपन ने, ये डायग्राम नहीं बनाए तो हम इसी में इसको संभावना के रूप में, और वो डॉट डॉट दर्शा देंगे, वही क्या कहलाएगी? संभावना। तो देखो, ये आलू यहाँ पर भी हो सकता है, तो आलू किसके साथ संभावना आना आएगा? केला के साथ। अच्छा, ये आलू है ना, ये सेब को भी काट सकता है, और केला को तो काटेगा ही काटेगा, क्योंकि केला तो भोला ही है। तो ये डॉट डॉट, यानी कि मैंने आपको इसी बात को समझाया कि जब किन्हीं कथनों के गोले एक दूसरे को काटे, तीसरे को ना काटे ना, तो ऐसी कंडीशन में बनती क्या है? संभावना। बात समझ में आई होगी। और जब एक दूसरे तीसरे को आपस में काटे, तब ऐसी कंडीशन में क्या नहीं बनेगी? संभावना। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल आपको समझाऊं, यहाँ पर सभी ए बी है, सभी बी सी है, सभी सी डी है। अब मुझे वो बताओ, सभी ए, जितने भी ए हैं वो किसके अंदर? बी के अंदर। सभी बी किसके अंदर? सी के अंदर। सभी सी किसके अंदर? डी के अंदर। क्या ऐसी कंडीशन में संभावना बनेगी क्या? क्या ये तीनों चारों आपस में एक दूसरे तीसरे चौथे को काट रहे हैं? जब एक दूसरे तीसरे चौथे आपस में काटे, तो ऐसी कंडीशन में क्या नहीं बनती है मेरे ब्रदर? संभावना नहीं बनती है। बस इसी बात को समझना है। समझ में आ गई होगी कि ये तो आपस में काट रहे हैं और ये आपस में नहीं काट रहे हैं, नहीं काटते हैं तो बनती है संभावना। डायग्राम बनेंगे अपन के, और डायग्राम बना के ही क्वेश्चनों का क्या देना अपन को? आंसर। क्या मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ वो समझ में आ रही है? आ रही है तो आगे चलिएगा, देखिएगा। ये कंडीशन अपन ने बना दिया। अब मैं इसके लास्ट 2 पॉइंट और बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चनों की ओर चलेंगे, और क्वेश्चनों को बहुत बढ़िया तरीके से समझते हुए चलना है। और इन क्वेश्चनों को मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से आंसर दोगे, कभी भी हमारे क्वेश्चनों का आंसर गलत नहीं होगा, यदि नियम और बस शर्त आपको समझ में आनी चाहिए। मैं एक बार वापस बुलवा दूंगा, बता दूंगा आपको, फिर अपन क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। देखिए मेरे ब्रदर, संभावना 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। अब उन चीजों को, क्योंकि ये बहुत प्लस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है ये, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हमारे बनेंगे एग्जाम में, संभावना वाले। काटता भी है, नहीं भी काटता है। संभावना 2 प्रकार की होती है, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक तो सकारात्मक होती है और एक नकारात्मक होती है। क्यों? क्योंकि हमारा यह लगता है आयदर या नॉर वाला, आयदर या और वाला नियम लगता है। तो उन चीजों को अपन को आयदर नॉर वाला, या तो या तो या, ना तो ना। तो ऐसे जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो या तो ये सही होगा या ये सही होगा, आयदर और वाला नियम लग जाएगा। तो अपन को इनको समझना है। संभावना 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है सकारात्मक और दूसरी होती है नकारात्मक। मैंने अभी आपको समझाया कि सभी कथन सकारात्मक हो तो उनसे निकलने वाले नकारात्मक निष्कर्ष क्या माने जाते हैं? गलत। अब देखो, सकारात्मक संभावना कुछ पहचान है उसकी, कुछ के साथ है शब्द लगा हो,
नकारात्मक कोई के साथ नहीं शब्द लगा हो। ठीक, एग्जाम्पल भी समझाऊंगा। संभावना दो प्रकार की होती है, एक तो सकारात्मक होती है, एक नकारात्मक होती है। सकारात्मक की पहचान क्या है? कुछ के साथ क्या लगाओ? ए शब्द लगाओ। नकारात्मक संभावना की पहचान क्या है? कोई के साथ नहीं शब्द लगाओ। बहुत बढ़िया तरीके से समझना। अच्छा, अब ये सत्य कब मानी जाती है? तो एक पॉइंट और लिख रहा हूं, अकेली संभावना हमेशा गलत होती है। कैसी होती है? गलत होती है। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं इस चीज को। अकेली संभावना हमेशा गलत होती है। जैसे कुछ के साथ शब्द है लगा हो, सिर्फ कुछ के साथ वाली आए, ये नहीं आए तो गलत, ये आ जाए और ये नहीं आए तो गलत। अब मैं एग्जाम्पल भी समझाऊंगा। अच्छा, अकेली संभावना हमेशा क्या मानी जाती है? गलत मानी जाती है, कभी सत्य नहीं होती अकेली संभावना। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसका एक और पॉइंट अपन को समझना है। संभावना कब सत्य मानी जाती है? संभावना कब सत्य मानी जाती है? तो सत्य कब मानी जाती है? जब एक ही वस्तु पर दो संभावना, एक ही वस्तु पर दो संभावना, एक नेगेटिव तो दूसरी कैसी हो? पॉजिटिव। एक नेगेटिव हो और दूसरी कैसी हो मेरे ब्रदर? पॉजिटिव। दूसरी पॉजिटिव हो, एक तो नेगेटिव हो और दूसरी पॉजिटिव हो। और विकल्प में यानी कि ऑप्शन में, विकल्प में दोनों के बीच या विकल्प यानी कि ऑप्शन में दोनों के बीच में क्या लगा हो? या नहीं तो अथवा नहीं तो अंग्रेजी का क्या लगा हो? और लगा हो, और या ये ऑब्लिक लगा हो, तो वो संभावना क्या होगी? बिल्कुल सही होगी मेरे ब्रदर। समझना बात को, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा अभी इसी का कुछ ही देर बाद। संभावना कब सत्य मानी जाती है? जब विकल्प में इन दोनों के बीच में क्या लगाओ? या अथवा और या ऑब्लिक लगाओ तो ही वह संभावना सत्य होगी, अन्यथा वो संभावना हमेशा क्या होगी? परमानेंट गलत होगी। और एक ही वस्तु पर कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल समझाऊंगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? नहीं आई तो मैं अभी इसी चीज़ के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा और मैं दोबारा बताऊंगा। संभावना कितनी होती है? दो, सकारात्मक नकारात्मक। पहचान कुछ के साथ है शब्द लगाओ और कोई के साथ नहीं शब्द लगाओ, तो ये दोनों संभावना ऑप्शन में जैसे कि ऑप्शन में ऐसे सही मानी जाएगी जैसे कि दो संभावना, एक तो फर्स्ट और या सेकंड। विकल्प यानी ऑप्शन में लगाओ, ऐसे मिल जाएगी फर्स्ट और सेकंड, तो ये क्या मानी जाएगी? गलत। जैसे कि ये अकेली ऐसे मिल जाए सी ऑप्शन में फर्स्ट तो भी गलत, डी ऑप्शन में सेकंड आ जाए तो भी क्या है? ये गलत। यानी कि या नहीं तो क्या लग के आ जाए इनके बीच में? अथवा नहीं तो अंग्रेजी का और नहीं तो ये ऑब्लिक लग के आए, तो वो संभावना सत्य मानी जाएगी। ऑप्शन में लगना चाहिए इन दोनों के बीच में, और एक ही वस्तु पर दो होनी चाहिए। ठीक मेरे ब्रदर, अब देखिएगा मैं आपको इसके क्वेश्चन आपके सामने कुछ ही देर में क्वेश्चन दूंगा, लेकिन मैंने जो ये बात समझाई, क्या ये बात आपको समझ में आई? और आई या नहीं आई, लेकिन क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तब आपको ये बात 100% समझ में आएगी, क्योंकि क्वेश्चन से ही तो हमारे क्वेश्चनों का आंसर होगा। तो उन्हीं को अपन समझेंगे कुछ देर बाद। पहले एक और पॉइंट और मैं आपको समझा रहा हूँ और समझने की कोशिश करना। अकेली संभावना क्या मानी जाती है? गलत मानी जाती है।
जैसे कि संभावना मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे ए, ये बी है और ये सी है, मुझे बताओ ये अलग बन रहा है, इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगी संभावना? कौन किसको नहीं काट रहा? ए सी को नहीं काट रहा, सी ए को नहीं काट रहा, तो हम कह सकते हैं ये काट भी सकता है, तो ए और सी के साथ संभावना नहीं, क्योंकि बी तो सी को काट ही रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या बनते हैं मेरे ब्रदर संभावना? जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, क्या ये तीनों एक दूसरे तीसरे को काट रहे हैं? नहीं काट रहे, तो काट भी तो सकते हैं। कौन काट सकते हैं? बी सी को काट सकता है, सी बी को काट सकता है, ए को तो ये दोनों काट रहे हैं, तो ए और बी और सी की क्या बनेगी संभावना। ऐसे अपन संभावना दर्शाएंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि क्या यहाँ पर संभावना बन रही है, क्या ए बी और सी, तो ये तीनों आपस में काट रहे हैं, तो ये संभावना नहीं बनती है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि क्या यहाँ पर संभावना बनती है, क्या ए बी और सी, तो ये तीनों आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या नहीं बनती है संभावना नहीं बनती है। मैंने कहा कि देखिएगा मेरे ब्रदर, और भी एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। क्या मैं आपसे कहता हूँ कि क्या संभावना बन रही है, क्या नहीं बनती है, क्योंकि ये तीनों आपस में एक दूसरे को तीसरे को काट रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या बनती है संभावना, और ऐसी कंडीशन में डायग्राम अलग अलग बनते हैं, अलग अलग बन गए। मैं इस डायग्राम को सी ए को भी तो काट सकता था, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनती है संभावना बनती है, जब डायग्राम एक दूसरे को काटे, तीसरे को नहीं काटे। और एक ही वस्तु पे संभावना कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, और उनके बीच में ऑप्शन विकल्प में क्या लग जाना चाहिए, या अथवा और अवधि लग जाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में वो संभावना क्या मानी जाती है? सत्य मानी जाती है, नहीं तो हमेशा क्या मानी जाती है? गलत मानी जाती है। मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल के रूप में आपको इस चीज़ को समझाना चाहूँ तो देखिएगा। सभी कथन दे रहा हूं मैं यहाँ पर। फर्स्ट है सभी शेर आदमी है, ठीक है। सेकंड कथन में देता हूं कुछ आदमी चीता है, ठीक मेरे ब्रदर। इससे मैं निष्कर्ष निकालना चाहूँ, निष्कर्ष फर्स्ट मुझे बताओ पहले तो ये कथन कैसे हैं? सकारात्मक है ना। सकारात्मक कथन हो तो नकारात्मक निष्कर्ष क्या माने जाते हैं? गलत माने जाते हैं। तो निष्कर्ष दे रहा हूं मैं यहाँ पर, कुछ चीता शेर है। दूसरा निष्कर्ष दे दिया मैंने, कुछ कोई चीता शेर नहीं है। ऑप्शन जैसे कि ए बी सी और डी ऑप्शन दे रहा हूं मैं, जैसे कि फर्स्ट सही, फर्स्ट और सेकंड सही, सेकंड सही, फर्स्ट या सेकंड सही। देखिए मेरे ब्रदर, ये आपके सामने एक क्वेश्चन हुआ। अब इस क्वेश्चन को अपन को मैं समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। क्या मैं समझा रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है? वो चीज़ आपको अंतर देखना है। आपको इतनी बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, बट मैंने आपको जो बात समझाई शुरुआत में, वो बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। सभी शेर क्या है? आदमी। जितने भी शेर है ना, वो क्या है? आदमी है। बन गया डायग्राम। कुछ आदमी क्या है? चीता। चीता। क्या डायग्राम एक और बन सकता है? पहले तो ये देखिएगा कैसे कथन है इसमें, सकारात्मक। निष्कर्ष कैसे निकल रहा है? नकारात्मक। तो ये तो क्या होगा? गलत। लेकिन किसके साथ आया? कोई के साथ। और कोई के साथ नहीं आता है तो उसको अपन क्या मानते हैं? संभावना। क्योंकि मैंने आपको संभावना की पहचान बताई कि संभावना कितनी होती है? 2, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। निष्कर्ष में देखने, निष्कर्ष में फर्स्ट और सेकंड, एक ही वस्तु पर 2 संभावना हो तो चीता है, चीता है, शेर है और शेर है। एक ही वस्तु पर 2 संभावना हो गई। कुछ के साथ तो है, तो ये कैसी संभावना हो गई? सकारात्मक। और कोई के साथ नहीं आ गया तो ये कैसी हो गई? नकारात्मक संभावना। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अपन को देखना है क्या डायग्राम एक और बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि जब किन्हीं कथनों के गोले एक दूसरे को, तो देखो
शेर आदमी एक दूसरे को काट रहे हैं, चीता आदमी काट रहा है, क्या चीता शेर को काट रहा है? क्या नहीं काट रहा, तो काट भी तो सकता है, और सकता है तो क्या बन गई संभावना। तो हम इसको एक दूसरा डायग्राम न बनाते हुए, जैसे कि डायग्राम अपन का दूसरा एक और डायग्राम बना है तो वो ऐसे बनेगा, बनाना चाहे तो वो ऐसे बनेगा, ये ऐसे चीता क्या बन गया। अब यहाँ पर क्या लग गया बताओ, या, और या लगना यानी कि संभावना बन गई, संभावना बन गई तो कितनी बन गई? दो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। वो सही कब मानी जाएगी? जब इनके बीच में ऑप्शन में क्या लगा हो, या अथवा और या ऑब्लिक लगाओ, तो वो सत्य मानी जाएगी। लेकिन कब मानी जाएगी? जब दो संभावना हो, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक तो कुछ के साथ और एक कोई के साथ। तो यहाँ पर देखो कुछ के साथ है, ये पॉजिटिव है, कोई के साथ नहीं है, ये कैसी है? नेगेटिव है। संभावना तो दो बन ही चुकी है। अब अपन को डिसीजन लेना है कि आंसर कैसे सही माना जाए। तो यहाँ पर यह लग गया, तो यानी ये दोनों डायग्रामों में दोनों जगह बात सही हो तो वो सही है, और दोनों जगह वो क्या है, एक जगह से और एक जगह क्या है, गलत, तो वो बात की बिल्कुल क्या होगी, सरासर गलत होगी। तो अपन देखिएगा कुछ चीता क्या है, शेर, तो देखिएगा पर कुछ चीता, क्या ये शेर को काट रही है? क्या चीता नहीं काट रहा ना, तो ये तो कैसी नेगेटिव यानी कि नहीं काट रहा। और इसमें देखा जाए, इसमें तो नहीं काट रहा पहला वाला, और इसमें देखा जाए तो शेर किसको काट रहा है? चीता को। तो इसमें तो सही है और इसमें क्या है? गलत है। हमने कहा कि दोनों जगह बात सही होनी चाहिए। अच्छा इसमें देखो कोई चीता शेर नहीं है, तो हमने कहा कि चीता और शेर देखो बिल्कुल बात सही है, कोई चीता क्या नहीं है, शेर नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कुछ चीता क्या है, शेर है। यहाँ पर देखो कोई चीता क्या नहीं है, शेर नहीं है, और कोई शेर क्या नहीं है, चीता। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कोई शेर चीता है, कोई चीता क्या है, शेर है। तो हमने कहा कि दोनों जगह बात सही होनी चाहिए। तो इसमें सही है वो बात और इसमें क्या है, गलत है। इसमें तो क्या है, गलत, और इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमने क्या कहा कि दोनों जगह क्या होनी चाहिए, सही। तो यहाँ पर रॉन्ग, यहाँ पर राइट, यहाँ पर रॉन्ग, यहाँ पर राइट। हमने कहा कि दोनों जगह सही सही हो तो वो बात सही, दोनों जगह गलत 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 हो तो बिल्कुल ही गलत है, दोनों जगह। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो अब मुझे बताओ ये क्या बन गई, संभावना। और संभावना कितनी बन गई, दो बन गई। तो देखो कुछ के साथ है कोई के साथ नहीं। तो हमने कहा कि ये कब सत्य मानी जाएगी, जब इनके बीच में या अथवा और कहाँ पर मिलेगा, विकल्प यानी कि ऑप्शन में। तो देखो पहला बिल्कुल सही है क्या, नहीं है। दूसरा सही है क्या, इनके बीच में क्या लगा है, हिंदी का और नहीं होना चाहिए, इंग्लिश का और होना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाए, गलत। क्या सेकंड सही है क्या, सेकंड भी गलत है। हमने कहा कि नकारात्मक संभावना है तो वैसे गलत हो जाती है। सही तो तब मानी जाएगी जब इनके बीच में या अथवा और अवधि लगा हो। डी ऑप्शन को देखो, क्या फर्स्ट या सेकंड, बिल्कुल लगा हुआ है या, तो अब ये ऑप्शन क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। क्या मैंने आपको जो समझाया वो समझ में आया होगा, आया होगा। तो अभी देखिएगा धीरे धीरे और भी क्वेश्चन होंगे हमारे सामने, क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे मेरे ब्रदर, बिल्कुल नो टेंशन, और बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चनों का आंसर देते हुए चलेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन का आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। यस, हटा देता हूँ मैं इसको, फिर आगे देखिएगा। अच्छा इसका डायग्राम हम एक ही बना सकते थे, ये देखो ये चीता, इसको डबल डायग्राम बनाया ना, तो ये चीता किसके रूप में बनाते थे हम, संभावना के रूप में। किसके रूप में, संभावना, ऐसे बना देते इसको। अब ये डॉट डॉट बता रही है ना, ये ही संभावना है। बस क्वेश्चनों का आंसर ऐसे ही देना अपन को। तो अब देखते हुए चलिएगा, बढ़िया तरीके से समझना, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, और उम्मीद है कि आप लोग न्याय वाक्य के क्वेश्चनों को समझते हुए चलेंगे और आंसर भी देंगे। तो आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में, जब मैं आपको क्वेश्चन दूं तो उनका आंसर आप देना। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। सभी नाव जहाज है, पहला कथन दे रहा हूं मैं यहाँ पर, कथन फर्स्ट, सभी नाव जहाज है, ठीक। सेकंड कथन है हमारा, सेकंड कथन होगा कुछ जहाज कार है, कुछ जहाज कार है, ठीक मेरे ब्रदर। ये आपका कथन हो गया
अब पहले तो अपन को कथन ही देखना है कि किस टाइप का कथन है। तो मैंने आपको समझाया था कि ऐसे कथन जिसमें नहीं शब्द ना हो तो सकारात्मक, तो बात सकारात्मक चल रही है, देखो इनमें नहीं शब्द नहीं है। निष्कर्ष में नहीं आता है तो वो कथन क्या माना जाता है, निष्कर्ष में नहीं आता है तो वो निष्कर्ष क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि सकारात्मक कथनों में नकारात्मक निष्कर्ष क्या माने जाते हैं, गलत माने जाते हैं। तो निष्कर्ष दे रहा हूं मैं यहाँ पर, कुछ कार जहाज है, कुछ कार जहाज है। सेकंड निष्कर्ष है आपका, सेकंड निष्कर्ष देखिएगा, कुछ कार नाव है, कुछ कार नाव है। एक और निष्कर्ष आपके सामने है, कोई कार नाव नहीं है, कोई कार नाव नहीं है। बहुत बड़ी तरीके से, बहुत बड़े ढंग से सीखना है। चौथा निष्कर्ष है, सभी कार नाव हैं, सभी कार नाव है। क्या बात समझ में आई होगी? ऑप्शन में दे देता हूँ, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। फर्स्ट वे सेकंड सही, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही, ठीक। फर्स्ट सभी सही, सभी सही, फर्स्ट सेकंड या थर्ड सही। क्वेश्चनों को बहुत बढ़िया तरीके से समझना है। तो आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन का हल करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि आपने वीडियो को रोका होगा और क्वेश्चन को करने की कोशिश की होगी। देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ। डायग्राम बनाएंगे। कथन हमारा सकारात्मक है, नकारात्मक निष्कर्ष है क्या? अभी तक तो हाँ बिल्कुल है ना, अभी तक तो तू क्या है, गलत है। अपन यही कहेंगे, सकारात्मक कथनों में नकारात्मक निष्कर्ष निकलता है उसको गलत मानो, और कोई के साथ आता है तो संभावना मानो। कैसी? नकारात्मक। बस इतना सा काम तो करना ही है, इतना तो अपन सीख चुके हैं। अच्छा, अब देखिए डायग्राम बनाओ। सभी नाव, जितनी भी नाव है वो किसके अंदर? जहाज के अंदर। क्या बात समझ में आ रही है? कुछ जहाज क्या है? कार। तो हमने कहा कि ये जहाज है ना, कुछ जहाज क्या है? कार। क्या बात समझ में आई आपको? कुछ जहाज क्या है? कार। कर दिया अपन ने कार को। आगे देखिएगा, क्या संभावना बन रही है क्या? हमने कहा कि बिल्कुल बन रही है। बोलो किसके साथ बनेगी? देखो, कार जहाज को काट रहा है, जहाज कार को काट रहा है। क्या कार नाव को काट रहा है क्या? नहीं काट रहा। नहीं काटता है तो बन तो काट भी तो सकता है भाई। ये नाव यहाँ पर भी तो हो सकती है। या अपन डायग्राम बनाए, कहने का मतलब एक और डायग्राम बनेगा, तो उस डायग्राम को न बनाकर, समय को बचाकर अपन इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि ये कार यहाँ पर भी तो हो सकती है, वो हो सकती है तो नहीं, हो सकती है और हो सकती है। क्या बन गई? संभावना। बस अब तो क्वेश्चनों का आंसर आ गया। दूसरा डायग्राम, मैंने कहने का मतलब, देखो हमने एक ही डायग्राम बनाया, यदि दूसरा डायग्राम बनाया तो देखिएगा, नाव क्या है? जहाज। और ये काट दिया किसको? कार। नाव को भी काट दिया। काट भी सकता है, नहीं भी काट सकता है। ये दो डायग्राम या लग गया। हमने कहा कि यही चीज़ अपन ने ये वाला नाव को काटा, यही अपन ने कार को यहाँ पर काट दिया। काट सकता है ना, तो ये डॉट डॉट बता रहा है, यही तो क्या है? संभावना है। मेरे कहने का मतलब, इस डायग्राम को बना रहे हैं ना, समय की बर्बादी कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो अपन को इसी को एक को बनाओ, संभावना दिखती है, जबकि नहीं कथनों के गोले एक दूसरे को काटे, तीसरे को नहीं काटे। तो ये दोनों आपस में काट रहे हैं, ये दोनों आपस में काट रहे हैं, लेकिन ये तीनों आपस में नहीं काट रहे। नहीं काटते हैं तो काट भी सकते हैं, तो क्या बन गई? संभावना। इसको नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब अपन को हर बार एक ही डायग्राम बना के चलना है। संभावना बना देंगे डॉट 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 करके। अब देखो इसको, कुछ कार, हमने कि ये कार क्या है? जहाज। कुछ जहाज कार है तो कुछ कार क्या होंगे? जहाज होंगे। कार जहाज है, जहाज कार है, ये तो बिल्कुल क्या है? सही है हमारा, बिल्कुल एकदम राइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ कार क्या है? नाव। तो देखिए, कुछ कार क्या है? नाव। यहाँ पर देखो, रियल में क्या कुछ कार नाव है क्या? नहीं है। लेकिन किसके माध्यम से पता चला? संभावना के माध्यम से पता चला कि इससे डॉट डॉट से पता चला कि ये कार किसको काट रही है?
नाव को काट भी सकती है। तो ये कुछ और कुछ के साथ और कोई के साथ नहीं, कुछ के साथ है और कोई के साथ नहीं, संभावना दो होती है। तो यहाँ पर देखो ये क्या बन गई, संभावना बन गई। और कैसी संभावना बन गई, पॉजिटिव बन गई। और अभी तक ये क्या है, गलत, क्योंकि अकेली संभावना कभी सत्य नहीं होती है। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, अकेली संभावना कभी सत्य नहीं होती है। अच्छा, कोई, कार, कार, नाव, नाव। मैंने कहा एक ही वस्तु पर कितनी संभावना हो, दो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो कुछ के साथ तो पॉजिटिव आ गया और कोई के साथ नेगेटिव आ गया। तो ये भी संभावना कैसी है, नेगेटिव। हमने कहा कि तुम दोनों आ तो गई, लेकिन अभी तक तुम दोनों भी क्या है, गलत। सही तो हम तभी मानेंगे जब तुम दोनों के बीच में क्या लग जाना चाहिए, ऑप्शन में या विकल्प में क्या लग जाना चाहिए, या, अथवा और ऑब्लिक लग जाना चाहिए। और यदि लग गया तो तुम क्या हो, सही। नहीं लगा, मिला, तो तुम क्या हो, परमानेंट गलत। बोलो हाँ कि ना, यस। अब बोल रहा है सभी कार क्या है, नाव। क्या जितनी भी कार है वो नाव के अंदर है क्या, नहीं है। ये क्या हो गया, गलत। तो मुझे बताओ कितना बिल्कुल सही है। एक तो बिल्कुल राइट है, एक तो बिल्कुल सही है। वो कौन सा, पहला। तो पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे के बारे में क्या लग रही है, संभावना। और अकेली संभावना सत्य नहीं होती है। फर्स्ट सही है, सेकंड संभावना, और थर्ड भी संभावना। लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, और, इसलिए ये गलत है। इंग्लिश का और आता तो सही होता, ये तो हिंदी में और लगा हुआ है। अच्छा, और का मतलब, इंग्लिश का और का मतलब होता है अथवा, अथवा। ठीक है, सभी सही है क्या, यहाँ पर बताओ ये सही है क्या, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, तो अब बचा यही ऑप्शन, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही। क्योंकि फर्स्ट तो बिल्कुल क्या है, सही, एक कॉमा लगा हुआ है। सेकंड या थर्ड, इनके बीच में या लगा हुआ है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्या मैंने आपको जो समझाया वो समझ में आया, आया होगा। फिर भी नहीं आया तो फिर अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं और आपको समझ में आएगा। इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि आपको समझ में 100% आएगा। बने रहिएगा अंत तक, क्वेश्चनों को देखते चलिएगा और आंसर भी दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिएगा, कथन फर्स्ट है, ठीक है। कथन फर्स्ट है आपका, सभी चावल फल है, सभी चावल फल है, ठीक। सेकंड कथन है हमारा, कुछ चावल पुस्तक है, कुछ चावल पुस्तक है। निष्कर्ष फर्स्ट, निष्कर्ष फर्स्ट है, कुछ पुस्तक चावल है। सेकंड, कुछ फल चावल है। थर्ड, सभी पुस्तक फल हैं। और सभी फल चावल हैं, सभी फल चावल है। वीडियो को आपने पॉज किया होगा, उम्मीद है कि आप क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे होंगे। और देखिएगा, मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। सभी चावल क्या है, फल। जितने भी चावल हैं वो किसके अंदर, फल के अंदर। क्या बात समझ में आई। कुछ चावल क्या है, पुस्तक। कुछ चावल क्या है, देखो क्या ये तीनों एक दूसरे तीसरे को काट रहे हैं। चावल फल को काट रहा है, चावल
पुस्तक को काट रहा है, पुस्तक चावल को भी काट रही है, पुस्तक फल को भी काट रही है, ये तीनों आपस में कट रहे हैं। और जब आपस में कट रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या नहीं बनती है, संभावना। क्या इसमें नेगेटिव निष्कर्ष है? नहीं है, क्योंकि सकारात्मक कथनों में नकारात्मक निष्कर्ष क्या माने जाते हैं, गलत। और जब है ही नहीं है तो अब हमारा क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। देखिएगा, कुछ पुस्तक क्या है, चावल। क्या चावल को काट रही है क्या? बिल्कुल काट रही है, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। बोलो हाँ कि ना। कुछ फल, हमने कहा कि फल, देखिएगा कुछ फल चावल को काट रहे हैं क्या? देखो कुछ फल, ये बहुत सारे फल हैं और बहुत सारे फलों के अंदर कौन है, चावल। तो कुछ फल क्या है, चावल। कुछ फल क्या है, चावल। क्या कुछ फल चावल होंगे क्या? बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि कुछ फलों की जगह किसने घेर रखी है, चावलों ने घेर रखी है। तो ये भी बिल्कुल क्या होगा, एकदम सही होगा। ठीक है मेरे ब्रदर। इसको देखिए, सभी पुस्तक, जितनी भी पुस्तक हैं वो फल के अंदर है क्या? नहीं है, बिल्कुल गलत। सभी फल चावल के अंदर है क्या? सभी फल क्या चावल के अंदर है क्या? सभी फल क्या चावल के अंदर है क्या? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। कितने सही है, 2। आंसर आएगा फर्स्ट एवं सेकंड। बोलो हाँ कि ना। ये हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अब मैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लेने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप सभी भाइयों को ये बात समझ में आई होगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। देखिए, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। फर्स्ट सही, सेकंड सही, फर्स्ट या सेकंड सही, फर्स्ट और सेकंड सही। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आंसर निकाल रहे होगे आप सभी भाई। ठीक है, देखिएगा, सभी साइकिल क्या है, कार। जितनी भी साइकिल हैं किसके अंदर, कार के अंदर। ठीक, सभी कार किसके अंदर, बस के अंदर। क्या यहाँ पर संभावना बनेगी, क्या ये तीनों डायग्राम एक दूसरे तीसरे को काट रहे हैं? बिल्कुल काट रहे हैं, एक के अंदर एक, एक दूसरे के अंदर, फिर उसके अंदर, तीसरे के भी अंदर, दोनों, यानी ये आपस में कट रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या नहीं बनेगी, संभावना। कोई वाला सकारात्मक कथनों में नकारात्मक निष्कर्ष आता है, सकारात्मक कथन है उनमें नकारात्मक निष्कर्ष आता है, तो उसको क्या माना जाता है, गलत। ये तो क्या है, अभी तक गलत है। कोई लग रहा है तो संभावना मानी, लेकिन संभावना यहाँ पर बनी नहीं रही है, तो ये तो परमानेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए, वैसे कोई भी बस साइकिल नहीं है, देखो कोई बस है साइकिल तो, और ये बोल रहा है नहीं है, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत। कुछ कार क्या है, साइकिल। देखो कुछ कार, ये रही बहुत सारी कार, और बहुत सारी कारों की जगह किसने घेर रखी है, साइकिल ने। कितनी घेर रखी है, कुछ घेर रखी है, तो कुछ कार क्या होंगी, साइकिल। बिल्कुल क्या है, ये सही। तो आंसर कौन आएगा, बी ऑप्शन। क्या बात समझ में आई? तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो क्वेश्चन आपके सामने, आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया होगा। देखिएगा, वीडियो को पॉज करके निकालिए करो आंसर। डायग्राम मैं बना रहा हूँ आपको। सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी हो किसके अंदर, खिलाड़ी के अंदर। किसके अंदर, खिलाड़ी के अंदर। ठीक है मेरे ब्रदर, बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम बनाना है। डायग्राम गलत बन गया तो क्वेश्चन का आंसर भी गलत आएगा। सभी विद्यार्थी खिलाड़ी के अंदर आगे, और सभी विवाहित भी किसके अंदर आगे, खिलाड़ी के अंदर आगे, क्योंकि बोल रहा है इसलिए।
जितने भी विवाहित हैं वो किसके अंदर, खिलाड़ी के अंदर। जितने भी विद्यार्थी हैं वो भी किसके अंदर, खिलाड़ी के अंदर। क्या ये तीनों आपस में काट रहे हैं, नहीं काट रहे, तो काट भी तो सकते हैं, और सकते हैं तो क्या बनेगी, संभावना। तो हमने कहा कि ये लो संभावना बना दिया किसकी, विवाहित की। विवाहित की किसके साथ, विद्यार्थी के साथ, या विद्यार्थी विवाहित के साथ। ये विवाहित विद्यार्थी यहाँ पर भी हो सकता है, कोई सा भी एक। तो ये क्या बन गई, संभावना। अब क्वेश्चनों को देखिएगा, कैसे कथन है, सकारात्मक, सकारात्मक कथनों में नकारात्मक निष्कर्ष क्या माना जाता है, गलत। किसके साथ है, तो कोई के साथ है, कोई के साथ है तो संभावना है, संभावना है तो कैसी है, नेगेटिव है। तो अकेली संभावना दिखी अभी, इसलिए तो अपन ने गलत कर दिया। अब देखिएगा क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा। कुछ विद्यार्थी, हमने कहा कि ये रे विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी विवाहित हैं क्या, देखा जाए तो नहीं है। कुछ विद्यार्थी विवाहित है, देखा जाए तो नहीं है, लेकिन किसके माध्यम से पता चल रहा है, संभावना है। कि एक और डायग्राम बनता है और उसके बीच में यह लग जाएगा, तो हमने कहा कि वही डायग्राम हमने यहाँ पर समझा दिया संभावना के रूप में। तो हम क्या कह सकते हैं, कुछ विद्यार्थी विवाहित हैं, लेकिन कैसा है ये, संभावना के रूप में, ये डॉट डॉट है। तो ये कैसी है, संभावना है। कैसी है, पॉजिटिव है। किसके साथ, कैसे पता चला, कुछ के साथ, नकारात्मक नहीं है इसलिए। तो अकेली संभावना दिखी अभी तक, इसलिए क्या है, गलत। ऐसी वस्तु, एक ही वस्तु पर एक ही जैसी संभावना, एक ही वस्तु पर दो संभावना हो, विद्यार्थी विवाहित, एक और भी विद्यार्थी विवाहित हो, लेकिन अब कैसी आओ, नेगेटिव आओ, कोई के साथ नहीं आए, तब अपन देख लेंगे, आएगा तो देख लेंगे, ऑप्शन में देख लेंगे, फिर अपन उसको। कुछ खिलाड़ी क्या है, विद्यार्थी। देखो खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी ये रहे, और बहुत सारे खिलाड़ियों की जगह किसने गिर रखी है, विद्यार्थियों ने। बहुत सारे विद्यार्थियों की कुछ जगह किसने गिर रखी है, विद्यार्थियों ने। तो देखो कुछ खिलाड़ी, यानी कि ये रहे खिलाड़ी, और कुछ खिलाड़ियों की जगह किसने गिर रखी है, विद्यार्थियों ने। तो कुछ खिलाड़ी क्या होंगे, विद्यार्थी। ये तो बिल्कुल क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। देखिएगा, कोई विद्यार्थी विवाहित नहीं है, कोई विद्यार्थी क्या नहीं है, विवाहित नहीं है। हमने देखा कि कोई विद्यार्थी विवाहित नहीं है, तो यहाँ पर देखो कुछ के साथ तो क्या है आया है, और कोई के साथ क्या आया है, नहीं आया है ना। तो देखो यहाँ पर विद्यार्थी है, यहाँ पर भी विद्यार्थी है, यहाँ पर विवाहित है, यहाँ पर विवाहित है, यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर है आया है। तो ये कुछ के साथ और ये कोई के साथ। संभावना कितनी होती है, दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमने कहा कि को देखो ये बोल रहा है कोई विद्यार्थी विवाहित नहीं है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो है संभावना है। तो ये कैसी संभावना हो गई, नेगेटिव। अभी तक तू भी क्या है, गलत। संभावना दो गई, कौन कौन सी, फर्स्ट और थर्ड। इन दोनों के बीच में क्या लग जाना चाहिए, या नहीं तो अथवा लग जाना चाहिए, अथवा नहीं तो और लग जाना चाहिए, तो वो सही है, नहीं तो क्या है, परमानेंट गलत है। सभी खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी हैं वो विवाहित के अंदर है क्या, देखो सभी की सभी खिलाड़ी विवाहित के अंदर है क्या, नहीं। मैं ये कहता हूँ कि पूरा भारत राजस्थान के अंदर है क्या, नहीं है। तो बस ऐसे समझ लो, पूरा भारत राजस्थान के अंदर है क्या, नहीं है। तो हम यही कहेंगे पूरे खिलाड़ी हैं वो विवाहित के अंदर है क्या, नहीं है। तो ये क्या है, गलत है। कितना सही है, सेकंड बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट तो गलत, संभावना इसलिए गलत हो गया, केवल सेकंड दे रखा है। हमने कहा कि हो सकता है, लेकिन संभावना सेकंड के साथ दे रखी है तो सही है, नहीं तो ये तो हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर सेकंड सही है, दे रखा है, फर्स्ट या थर्ड इनके बीच में यह लगा रखा है, तो इसलिए आंसर कौन आएगा, हमारा सी ऑप्शन आएगा। क्या बात समझ में आई, जो मैं समझा रहा हूँ, समझ में आई तो अगला एक और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी नहीं करना, क्वेश्चन को सोच समझ के आंसर देना। उम्मीद है कि आपने आंसर निकाल लिया होगा। वीडियो को पॉज कर लिया करो और आंसर निकाल लिया करो, ठीक है। देखिएगा, अच्छा तो सॉरी, मैंने यहाँ पर क्या नहीं लिखा, सभी, यहाँ पर सभी छोटे मोटे, सभी छोटे मोटे, सभी है यहाँ पर ना, सभी छोटे मोटे हैं, कुछ छोटे गोरे हैं। अरे यार बड़ा गलती कर दिया है, कुछ छोटे छोटे यहाँ पर ना, छोटे हैं, छोटे, सभी छोटे मोटे हैं, कुछ छोटे गोरे हैं। तो निष्कर्ष दे रखा है कुछ गोरे मोटे हैं। दूसरा निष्कर्ष है कुछ मोटे गोरे हैं, ठीक। ये आपका देखिएगा, इधर को अब देख लीजिएगा, सभी छोटे, जितने भी छोटे हैं ये छोटे हैं, सभी छोटे किसके आगे, अंदर आगे, मोटे के अंदर,
ठीक है, ये मोटे। कुछ छोटे क्या है, गोरे हैं। ठीक है, ये भी बन गया। ठीक है मेरे ब्रदर, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को। कुछ गोरे मोटे हैं क्या? देखो मोटे में कुछ गोरे हैं, बिल्कुल बात क्या है, सही है। मोटे की कुछ जगह गोरों ने घेर रखी है, बिल्कुल सही है। जैसे भारत की कुछ जगह किसने घेर रखी है, राजस्थान ने, तो कुछ भारत क्या है, राजस्थान। कुछ मोटे, कुछ मोटे, ये रहे बहुत सारे मोटे। कुछ मोटे क्या है, गोरे हैं क्या? बिल्कुल बात सही है, यानी कि दोनों ही क्या है, सही है। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट व सेकंड। एक और क्वेश्चन आपके सामने होगा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। देखिएगा क्वेश्चन कहाँ से निकालिए सभी भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वीडियो को रोकिएगा, क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सभी इधर, सकारात्मक कथनों में नकारात्मक निष्कर्ष क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, मैं दोबारा यहाँ पर लिखवा दूंगा, इसके बाद में नोट डाल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होगी वो। ठीक है, कुछ चूहे क्या हैं, खरगोश। कुछ चूहे क्या है, खरगोश है। ये लो खरगोश। ठीक, सभी खरगोश किसके अंदर, बाज के अंदर। जितने भी खरगोश हैं किसके अंदर आ जाएंगे, बात सही है। सभी हिरण किसके अंदर आ जाएंगे, बाज के अंदर आ जाएंगे, जितने भी हिरण हैं। क्या बात सही है? क्या हिरण खरगोश और चूहे को काट सकता है क्या? क्या हिरण यहाँ पर भी हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि बाज के अंदर है, बाज के अंदर कहीं भी हो सकता है। और हो सकता है तो क्या बनेगी, संभावना। कहने का मतलब ये तीनों आपस में काटते हैं, इनके साथ तो संभावना नहीं बनेगी। किसके साथ बनेगी, हिरण, खरगोश और चूहे के साथ। तो हमने कहा कि ठीक है, ये संभावना बन चुकी है। ये अपन ने क्या बना दिया, हिरण। यानी कि एक और डायग्राम बनाना पड़ता तो वो अपन ने यहीं पे संभावना के तौर पर यहीं पे बना दिया। तो ये या को हटा देते हैं, या तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि संभावना बन चुकी है। और संभावना बनती है तो दो बनती है, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। देखिएगा, कुछ खरगोश चूहे नहीं है। सकारात्मक कथनों में नकारात्मक निष्कर्ष क्या माना जाता है, गलत। तो देखो ये तो नकारात्मक है, किसके साथ है, ये कुछ के साथ। तो एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, सकारात्मक कथनों में कुछ के साथ नहीं वाला निष्कर्ष हमेशा 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 क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। सकारात्मक कथनों में कुछ के साथ नहीं वाला निष्कर्ष हमेशा हमेशा क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सकारात्मक कथनों में, सकारात्मक कथनों में, इसको नोट डाल के लिख लेना। कथनों में हमेशा हमेशा कुछ के साथ नहीं वाला निष्कर्ष क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। किसके साथ, कुछ के साथ। कैसा निष्कर्ष, नहीं, कुछ के साथ क्या आ गया, नहीं आ गया, ये तो परमानेंट क्या है, गलत। ध्यान रखना इस बात को। एक बार फिर कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है। क्या मैंने पहले लिखवा दिया, सकारात्मक कथनों में नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है, वो गलत माना जाता है। लेकिन कोई के साथ नहीं वाला निष्कर्ष आता है, वो संभावना, वो सही भी माना जाता है, गलत भी माना जाता है। लेकिन सही कब माना जाता है, जब उनके बीच में क्या लग जाए, या अथवा। लेकिन कुछ के साथ आ जाए ना, ये तो परमानेंट ही गलत हो जाता है। यानी कब माना जाता है गलत, जब कुछ के साथ नहीं लग जाता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ बाज चूहे हैं, देखना, बाज क्या चूहे को काट रहा है क्या, बिल्कुल काट रहा है। देखिए मेरे ब्रदर, काट रहा है, बाज चूहे को, चूहे बाज को काट रहा है। तो ये तो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। बोलो आके ना। सभी हिरण, जितने भी हिरण हैं, सभी हिरण बाज हैं। देखो मैंने आपको इससे पहले एक पॉइंट लिखवाया था कि दिया गया कथन किस में आ जाए, निष्कर्ष में आ जाए, बिल्कुल एक जैसे आ जाए।
कथन में दिया गया वही कथन किस में आ जाए, निष्कर्ष में। हिरण सभी सभी, हिरण हिरण किसके अंदर, बाज के अंदर। तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि कथन और कथन से क्या निकलना चाहिए, निष्कर्ष। क्या इससे कुछ निष्कर्ष निकल रहा है क्या, ये तो जो कही गई बात थी वही अपन को किस में दे दिया, निष्कर्ष में दे दिया। इसलिए ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। जिससे कोई निष्कर्ष ही प्राप्त नहीं हो रहा तो मेरे ब्रदर इस बात का विशेष का ध्यान रखना कि दिया गया कथन ही किस में आ जाए, निष्कर्ष में आ जाए, बिल्कुल एक समान दिखाई दे तो वो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। चौथा ऑप्शन, कुछ हिरण क्या है, चूहे। देखो हिरण और चूहे, क्या हिरण चूहे हैं क्या, नहीं है। लेकिन कौन बोलती है, संभावना बोलती है कि कुछ हिरण क्या है, चूहे। ये कैसी संभावना आई, पॉजिटिव आई, लेकिन अकेली संभावना आई। और मैंने आपको समझाया कि अकेली संभावना कभी सत्य नहीं होती है। हमारा आंसर कौन सा आएगा, ओनली फॉर सेकेंड। और यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। क्या बात आपको समझ में आई, क्या जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो बात समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में यस 100% लिखना मेरे ब्रदर। नेक्स्ट आपके सामने एक और क्वेश्चन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन को देखिएगा। यस, क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है और ये सकारात्मक टाइप के जो अपन के क्वेश्चन थे इनको मैंने आपको करवाया था और आपने सीखा भी होगा। एक बार वापस वीडियो को और देखना, पूरी तरीके से बात समझ में आ जाएगी। जो मैंने आपको बात समझाई उन बातों को विशेष कर ध्यान देना है। तो देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन था आपका ये, सभी घास क्या है, पौधे। जितने भी घास हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, पौधे के अंदर। ठीक, कुछ पौधे क्या हैं, बेल। तो पौधे क्या हैं, बेल। ठीक, देखो बेल पौधे को काट रहा है, पौधे बेल को काट रहा है। बेल क्या घास को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा। तो नहीं काट रहा तो काट भी तो सकता है तो क्या बनेगी, संभावना। समझ गए होंगे। कुछ पौधे क्या है, बेल। सभी बेल क्या है, फल। जितने भी बेल हैं वो क्या है, फल है। अब तुम तो मुझे एक बात समझा दो, क्या बेल और फल और बेल क्या घास को काट सकती हैं क्या, बिल्कुल काट सकती हैं। और काट सकती हैं तो क्या बनेगी, संभावना, यानी दूसरा डायग्राम बनेगा। और दूसरा डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे, संभावना के तौर पर बनाएंगे। ये बना दिया और यहाँ पर लिख दिया बेल और यहाँ पर भी लिख दिया अपन ने फल, क्योंकि इन दोनों के साथ घास की क्या बनेगी, संभावना बनेगी। अब क्वेश्चन को देखिएगा और यहाँ पर बात सही है तो यहाँ पर भी सही होनी चाहिए, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सही है तो भी गलत है। यानी दोनों जगह बात क्या होनी चाहिए, सही। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर सही, नहीं तो क्या होगी, संभावना। और संभावना कितनी होती है, दो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। और उनके बीच में क्या लगना चाहिए, या अथवा और ऑब्लिक लगाओ तो सही, नहीं तो परमानेंट क्या है, गलत है। कम से कम, मैंने कहा कि कम से कम को क्या कर देंगे, काट देंगे। अच्छा, सभी कथन क्या है, सकारात्मक। तो उनसे निकलने वाले निष्कर्ष कैसे, नकारात्मक। और नकारात्मक क्या माने जाते हैं, गलत माने जाते हैं। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो तो डायरेक्ट ही गलत हो गए। मैंने आपको बताया कि कोई के साथ नहीं आए तो संभावना, और कुछ के साथ नहीं आए, इससे पहले वाला ही तो समझाया था। कुछ के साथ नहीं आता है तो वो निष्कर्ष हमेशा क्या माना जाता है, गलत। सर कुछ के साथ ये दोनों तो परमानेंट क्या हो गए, गलत। क्यों, क्योंकि सकारात्मक कथनों में नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलते हैं, वो क्या माने जाते हैं, गलत माने जाते हैं। तो ये दोनों तो क्या हो गए, गलत, क्योंकि इनके साथ क्या लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। ये तो बहुत प्लस का पॉइंट हो गया। अब कम से कम लगा होता है, कम से कम आता है, कदाचित आता है, शायद आता है, थोड़ा आता है। तो मैंने क्या कहा कि कुछ के नाम है, और कम से कम जब आता है तो उसको अपन डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। और अब देखिए, कुछ घास क्या है, बेल। देखना इधर को, देखना ये क्या है, बेल। क्या बेल घास को काट रही है क्या, नहीं। लेकिन कौन काट रही है, किससे पता चला, संभावना से पता चला। तो कुछ घास बेल है, कैसी है, संभावना है पॉजिटिव। अकेली संभावना क्या मानी जाएगी, गलत। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया ना, वेलकम, बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि संभावना, अकेली संभावना कभी सत्य नहीं होती है। और ये कैसे, कुछ के साथ है। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ बेल घास है। हमने कहा कि सकारात्मक अथवा नकारात्मक कुछ के साथ हमेशा परमानेंट क्या माने जाते हैं, गलत। इनको तो देखना ही पाप है, यानी बेकार है। सभी पौधे क्या है, फल। जितने भी पौधे हैं, ये रे पौधे,
और सभी पौधे किसके अंदर आ रहे हैं क्या? फल के अंदर आ रहे हैं क्या? अरे आ रहे हैं क्या? बोलो हाँ कि ना? नहीं आ रहे ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या इनमें से कोई आंसर है क्या? नहीं है। ये तो क्या है? पॉजिटिव संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये तो अकेली है, अकेली है तो अकेली संभावना हमेशा क्या मानी जाती है? गलत, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव आती तो उनके बीच में क्या लग जाता? या। लेकिन नहीं है, तो हमारा इनमें से आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। या अपन इनमें से कोई नहीं होता, अपन कहते हैं कोई अनुसरण नहीं करता है, कोई अनुसरण नहीं करता है। क्या जो मैंने आपको पढ़ाया ये समझ में आया? तो कमेंट बॉक्स में 100% आप लिख के देखना, लिख के भेजना कि सर ये मुझे हमें ये बात समझ में आई। तो मैं आज के लिए तो इतना ही कहूँगा कि आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। बाकी की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। और आज ही हमारा सकारात्मक कथन था। जितने भी सकारात्मक कथन हैं आपके, आज उनको सबको एक साथ निकाल के बैठना। आपका दावे के साथ कहता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन कथन कैसे होने चाहिए? सकारात्मक। और सकारात्मक की मैंने पहचान, इसके रूल्स और नियम मैंने आपको समझा दिए। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरे ब्रदर।